प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में हम सभी लघु कथा के विषय में पढ़ेंगे। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि रचनाकार के पास ज्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। शब्द कम होते हैं, लेकिन बात भी पूरी कहनी है और संदेश भी शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसलिए एक लघु कथाकार को बेहद सावधान और सजग रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है कि लघु कथा गद्य साहित्य की एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर आपको शब्द जो है वो कम लेने हैं, लेकिन शब्दों का सार्थक रूप होना चाहिए। आप अपनी बात जो भी कहें वो कम शब्दों में कहें और जो भी उस कहानी का संदेश है उसे आप प्रकट करें। लघु कथाकार अपने आसपास घटित चीजों को एक माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखता है, अर्थात आपको उस पूरी कहानी में से एक ऐसा तत्व खोजना है जिससे आप उस कहानी को लिख पाए, एक ऐसी चीज उभार कर सामने लेकर आए जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। दुर्भाग्य से आजकल लघु कथा के नाम पर समाचार है, किस्सा है, कहानी है, चुटकुले भी परोसे जाते हैं, परंतु ये गलत है, क्योंकि लघु कथा से तात्पर्य हिंदी साहित्य की गद्य विद्या के अंतर्गत बहुत ही कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाने को, सड़क के किनारे सर्दी के कारण किसी की हुई मौत को, या किसी ढाबे पर काम करने वाले बाल श्रमिक की दुर्दशा को घटना या समाचार तो कहा जा सकता है, किंतु लघु कथा हरगिज नहीं कहा जा सकता। कथा तत्व ही ऐसी घटनाओं को लघु कथा में परिवर्तित कर सकता है। अर्थात तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि आप किसी सड़क के किनारे पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ठंड में ठिठुर रहा है, जिसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो आप उसके ऊपर कथा या कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उस कथा या कहानी के अंदर आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप उसको किस उद्देश्य के साथ और किस शिक्षा के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यही लघु कथा के अंदर वर्णन किया जाता है।